हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यह ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, यूपीएससी से लेके एसएससी, रेलवे और जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इन सब क्वेश्चनों को, और मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। आप लोग देखिए, और यह किसके लिए है, ये जो महमूद गजनी थे उनके बारे में पूरी वीडियो है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरे इनके मतलब हिस्ट्री ही खत्म हो जाएगी इनकी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो दिख ही रहा है आप लोगों को। क्या दिख रहा है? गजनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो गजनी साम्राज्य थी उसका स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 932 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 932 ईस्वी में। तो देखिए, और चीज़ें इनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार थे। क्या नाम था? अलप्तगीन। ठीक, अलप्तगीन एक क्या थे? तुर्क सरदार थे। ठीक है, अलप्तगीन नामक एक तुर्क, जो तुर्की से आए थे, तुर्क सरदार थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है। कहाँ से आए थे, कौन थे? तो इन्होंने ही क्या किया था? गजनी नाम रखा था। ठीक है, जो गजनी को क्या बनाया, इसकी राजधानी गजनी बनाई गई थी। ठीक है, महमूद गजनवी की, जो महमूद गजनी की राजधानी थी, इसको अलप्तगीन ने क्या बना दिया था? गजनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? तो पूछा गया है महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए था। इनका जन्म हुआ था, आप लोगों को मैं बता दूंगा। जैसा कि आप लोग देखे हैं, जैसे इनका जन्म कब हुआ था पूछा गया, 1 नवंबर 971 ईस्वी। 1 नवंबर 971 ईस्वी। कब? ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो इनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। जैसे अलप्तगीन जो नामक एक तुर्क क्या था? तुर्क शासक था, तुर्क सरदार था। वह क्या था? यह गुलाम तथा दामाद सुबुक्तदीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अलप्तगीन का गुलाम था, गुलाम तथा दामाद। इनका गुलाम किसका? अलप्तगीन का जो गुलाम था, गुलाम कौन था अलप्तगीन का, ये बताना है। अलप्तगीन का गुलाम कौन था? ये था एक, मतलब इसका नाम तो नहीं पता, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनका गुलाम कौन था। और इनके दामाद, दामाद कौन थे? सुबुक्तदीन, सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तदीन, सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन को क्या इसकी गद्दी पे बैठा दिया गया था। ठीक है, तो महमूद गजनी जो था सुबुक्तगीन का पुत्र था। कौन था? महमूद गजनी जो था, यह पुत्र था किसका? महमूद गजनी का। ठीक है, महमूद गजनी। ये सब चीजें जाननी जरूरी है। ठीक है, यह कौन था? ये देखिए, यहाँ पे हम चीज़ें बहुत डिटेल्स में बता रहे हैं। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। जो ये महमूद गजनी था, मतलब ये थे महमूद गजनी के पिता। सुबुक्तगीन महमूद गजनी के पिता थे। ठीक, तो ये कौन थे? ये पुत्र थे किसके? इनके। ठीक है, यह पुत्र थे किसके? इनके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जाननी थी। ये कौन था? इनके पिता थे। कौन? महमूद गजनी के सुबुक्तगीन पिता थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखे क्या है। महमूद गजनी किस वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? तो
कितने वर्ष का था महमूद गजनी जो गद्दी पर बैठ गया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनी जब 27 वर्ष के थे तभी यह गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे और चीज़ें हैं, जैसे 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। 27 वर्ष की उम्र में कितने ईस्वी में? 998 ईस्वी में क्या हुए थे? गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, कौन? महमूद गजनी। ठीक है, तो और इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इन्हें यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई थी। किसको? महमूद गजनी को। किसकी उपाधि मिली थी? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, यामीन उद दौला, क्या नाम है? यामीन उद दौला। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है इंडिया के। तो आप लोग, और किसकी उपाधि मिली थी इनको? और मिली थी यमीन उल मिल्ला। ठीक है, तो इनको इसकी भी उपाधि मिली थी, यमीन उल मिल्ला। ठीक, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महमूद गजनी किस सन में गद्दी पर बैठा था? तो ये चीज़ें मैं तो बता दिया। देखिए यहाँ पे गद्दी पे कब बैठे थे महमूद गजनी? 998 ईस्वी में। ठीक, 958 ईस्वी में, 998, 998 का मतलब 998 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी, सभी हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कितनी बार? 17 बार। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। तो और आगे चलते हैं हम। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का? देखिए कोई भी किसी उद्देश्य के लिए ही आक्रमण करता है किसी भी देश पर। ठीक है, तो कोई उद्देश्य रहा होगा तभी ना। तो ये क्यों आक्रमण किया था? ये धन प्राप्त करना था इसको, क्योंकि भारत में बहुत धन थे, तो इसलिए इन्होंने आक्रमण किया भारत पे और धन प्राप्त किया। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से महमूद गजनी किस तरह का आक्रमणकारी था? किस तरह का महमूद गजनी किस तरह का आक्रमणकारी था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ देता था। ठीक है, देख लीजिए महमूद गजनी किस तरह के आक्रमणकारी था? मूर्ति भंजक। जैसे भंजक मतलब टूटना, मूर्ति मतलब मूर्ति। ठीक है, तो ऐसा था यार। ठीक है, तो यहाँ पे और चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? जो महमूद गजनी था भारत में प्रथम बार आक्रमण कब किया था ये बताना है। तो ये किया था 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में प्रथम बार। फर्स्ट बार कब किया था? 1000 ईस्वी में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, पहली बार इन्होंने आक्रमण किया था भारत पे। तो और इसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे यह पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया। जैसे पेशावर के कुछ भागों पर क्या किया था? अधिकार करके लौट गया था। कहाँ पे? अपने देश। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनी ने शाही राजा जयपाल, क्या नाम है? राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किस सन में किया था? तो ये किया था 1001 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए 10th नंबर क्वेश्चन। महमूद गजनी, देखिए
10th नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखा, महमूद गजनी की मूर्तिवाद के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण जीत कब हुई थी? तो मूर्तिवाद के विरुद्ध सबसे पहले कब जीत हुई थी? 1008 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पे नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। यह नगर कोट के विरुद्ध हुई थी, ठीक है, नगर कोट, ठीक है। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, महमूद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना गया है? तो कौन कौन सा माना गया है महमूद गजनी का महत्वपूर्ण आक्रमण? यह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। कौन? महमूद गजनी ने। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यह यहाँ से कितना किया था? 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी इसको, ठीक है। जब यह 1025 ईस्वी में कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था महमूद गजनी। तो यह इसको कितने दिनार हाथ लगे थे? 20 लाख। कितना? 20 लाख दिनार इसको हाथ लगे थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और सोमनाथ की रक्षा जो करते थे, रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिल वाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। किसके ऊपर किया था? अनहिल वाड़ा, ठीक है, अनहिल वाड़ा, इन्हीं के ऊपर आक्रमण किया था ये महमूद गजनी, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉइंट वाइज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखिएगा। अब नेक्स्ट 12, महमूद गजनी ने भारत में सोमनाथ मंदिर पर देखिए आक्रमण कब किया था? देखिए इसका तो मैं आंसर बता दिया, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में ही इन्होंने आक्रमण किया था। देखिए सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। क्या हुआ था? महमूद गजनी के ऊपर किसने आक्रमण किया था? जब महमूद गजनी लूट के ले जा रहा था संपत्ति को इंडिया से, मतलब भारत से, तो इस पे कुछ जाटों ने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है, जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति उससे लूट ली गई थी, ठीक है। किससे? महमूद गजनी से, ठीक है। महमूद गजनी से कुछ संपत्ति क्या हुई थी? लूट ली गई थी। किसके द्वारा? जाटों के द्वारा। जाटों ने उस टाइम आक्रमण किया था इसके ऊपर, ठीक। तो जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेकर जा रहा था तभी उसी टाइम। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए जिससे कि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट जीएस के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।